अरे बेटा छीना आपने, घर छीना आपने, मैं तो केवल न्याय का साथ दे रहा हूँ। अरे जो इंसान भगवान का घर गिरवी रखने आएगा उसका कौन साथ देगा? विशाल, व्हाट इज रॉन्ग विथ यू? ये कोई तरीका है अंदर आने का? फिर से पीकर आए हो क्या? नहीं मॉम, आज ही तो नशा उतरा है मेरा। पूरे होश और आवाज में मैं आया आपके पास। तुम कहना क्या चाहते हो विशाल? यही कि मेरे आंखों के सामने से पर्दा हट गया कि आप कितनी मतलबी, खुदगर्ज, गिरी हुई औरत। आपने मेरे साथ ही ममता का नाटक किया। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं है मॉम। आज तक मैं अपनी माँ को गलत समझकर आपको माँ मानकर पूछता रहा और आपने मुझे धोखा दी। किस्मत ने आपको माँ बनने का मौका दिया और आपने उस चीज का भी इस्तेमाल किया। आपने ऐसा क्यों किया माँ? ऐसी क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में कि आपने मेरे साथ ऐसा किया? क्यों मॉम, क्यों? बस विशाल, बहुत हो गया। देखो इस वक्त मुझे बहुत टेंशन है और ये बकवास सुनने के मूड में नहीं हूं मैं। या बिजनेस को लेकर इतनी प्रॉब्लम्स और तुम बिजनेस ही तो करती आई है मॉम। सौदा किया आपने अपने ममता का, बेचा अपने प्यार को, पैसा और पावर हासिल करने के लिए यही तो किया है मॉम आपने। हाँ, मैंने ये सब कुछ किया है मैंने ये सब कुछ, लेकिन किसके लिए? पैसे और पावर के लिए? नहीं विशाल, मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया, हमारे फ्यूचर के लिए किया है। मैंने तो सिर्फ घर गिरवी रखा, लेकिन तुम्हें पता है घर किसने खरीदा है? धर्मराज मायावंशी ने। हाँ तो क्या हुआ? जिसका घर था उसके पास चले गए। आप क्यों दिल मिला रही है? विशाल, तुम पागल हो गए हो। हमारी जिंदगी का इतना बड़ा दाव उठाओगे और तुम? दाव, पेच, छल, कपट, इसके अलावा भी कुछ आता है आपको? I hate you. I so hate you. विशाल, मेरी बात सुनो। बस! तुम्हारी जैसी माँ किसी को भी ना मिले। तुम जैसी औरत माँ बनने के लायक ही नहीं है। या संतोड़ी, काल की टिकट हुई है? अरे आओ भाऊ बेन, केम छो? वहीनी, आपको कल जाना जरूरी है? कुछ दिन और रुकती तो अच्छा होता ना। थोड़े दिन बाद कहेंगी, थोड़े दिन बाद चले जाती। अगं बाई, त्यात काय झालं तो क्या हुआ? हे घर आपके बिना बहुत सुना लगेगा। अपने अपने सगे वाले भी इतना प्यार नहीं करते जितना प्यार आपने हमें दिया है। मेरा मन भी सुना हो जाएगा। आप लोगों की बहुत याद आएगी। सच्ची बात है मसूरकर भाऊ, आपने हमको इतना प्यार दिया, साथ दिया, हम कभी भूल नहीं पाएंगे आप दोनों को। बस करा भाऊ, एकदम बस करा। हर बारच्या झाडावर आंब्याचं चढवू नका। आपसे तो बात में कोई नहीं जीत सकता। जब यहाँ आए थे तब खाली याद आए थे, और जा रहे तो बहुत सारी यादें लेकर जा रहे। ये लीजिए मेरी साड़ी, ये आपको बहुत पसंद है ना? इसे याद के तौर पर अपने साथ रखना। अने हाँ मसूरकर भाऊ, ये लो, ये मेरी एक छोटी सी निशानी रखो।
यहाँ क्या कर रही हो? मेघा, ये घर मेरा है, तो यहाँ मैं नहीं तो और कौन आएगा? और मैं ही नहीं, मेरे साथ मालिक भी आए। अब कानूनी तौर पर वो यहाँ के मालिक है और मैं मालकिन। मेरे घर से अब तुम निकलो और आप सब तुम चुप करो, चिल्लाओ मत, यहाँ तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुनेगा। और अब तो विशाल भी नहीं सुनता। विशाल नादान है, बेवकूफ है, लेकिन वो अब भी मुझसे प्यार करता है। प्यार? ये शब्द मत बोलो तुम मेघा। तुम्हारे मुंह से ये शब्द प्यार ममता अच्छे नहीं लगते, काली लगती है। एक माँ अपने बच्चे के भले के बारे में सोचती है, पर तुमने क्या किया? तुमने सब फ्रॉड से हासिल किया, ये घर, कंपनी, सब कुछ, और वो भी संभाल नहीं पाई। और अब तो तुम्हारा असली चेहरा विशाल के सामने आ ही गया है। तुमने जो उसके मन में जहर भरा है ना, वो जहर तुम पे ही उगलेगा। मुझे तो डर है कहीं ऐसा ना हो कि गुस्से में आकर वो तुम्हें ही मार दे। और ऐसा करने पर सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी, इसीलिए नहीं कि तुम मेरी दुश्मन हो, बल्कि इसीलिए कि उसका हाथों कम से कम एक तो अच्छा काम होगा। विशाल ऐसा कभी नहीं करेगा। करेगा, जरूर करेगा। बदला लेने की भावना तुमने ही उसके मन में डाली, और वो अपना बदला जरूर लेगा मेघा। ये तुम्हारी गलतफहमी है संतू। तुम्हें लगता है कि तुम उसे भड़काओगी और वो तुम्हारी बातों में आ जाएगा, लेकिन अगर तुम ही नहीं रही तो फिर उसे भड़काएगा कौन? हाँ, विशाल तुम्हारी ताकत, पर अब वही तुम्हारे साथ नहीं है तो तुम्हारी ताकत कैसे? वैसे जो काम विशाल करने वाला है वो काम मैं क्यों ना कर दूं? સરસ બનાવી છે રંગોલી. अले तेरा इनाम. मालिक, इसकी हकदार मैं नहीं, संतू है। ले रंगोली माटे तारू इनाम. नहीं मालिक, ये मैंने बख्शीश के लिए नहीं, मन की खुशी के लिए बनाई है, और खुशी की कोई कीमत नहीं होती। या संतोड़ी, सारी रंगोली बनाई छे. मालिक, पिछली बार भी आपने यही कहा था, इस बार कुछ अलग कही है ना? याद है नहीं तुझे? कैसे याद नहीं होगा? पहली बार आपको मेरी कोई बनाई चीज पसंद आई थी। ये रात में रंगोली क्यों बना रही है? सकू बहन के लिए, जब वो सुबह उठेगी तो उन्हें सरप्राइज देने के लिए। कल हम जा रहे हैं ना। जो ने कैसी अजीब बात है, नहीं घर छोड़ के यहाँ आए थे और अब यहाँ से जा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि घर छूट रहा है। पर एक बात बताओ तुम मैंने, तो यहाँ तुम मुंबई आके तेरी प्रतिभा फैल गई, यहाँ तो डायमंड क्वीन बन गई, मालकिन बन गई, अब ये सब छोड़ के घर जाने का मन करता है? कैसी बात कर रहे हैं मालिक?
जन्मभूमि तो स्वर्ग होती है, कितनी यादें जुड़ी है वहां से। और फिर बाप, बेनबा, तोरल, त्रिवेणी, चंपाकली सब हमारी राह देख रहे होंगे। और फिर जो बात धर्मपुर में है वो मुंबई में नहीं। बरोबर बोलती है तो मानस दुनिया में क्या भी जा रहे हैं, पर घर जैसा स्वर्ग कहीं नहीं होता। अक्कू भाई किती सुंदर रांगोळी आहे हो. अहो ऐकलत का? हॅलो हॅलो, या ना. किती सुंदर रांगोळी आहे ना. हो खरंच, सच में. लेकिन ये रंगोली अपने यहाँ? हाँ. अक्कू भाई बहनी, कितनी सुंदर रंगोली आपने बनाई. इतने सारे रंग. रात भर जाकर हमारे लिए इतनी सुंदर रंगोली बनाई क्या आपने? सच में बहनी, बहुत अच्छी रंगोली हुई है. लेकिन ये रंगों से बढ़कर तो आपके प्यार का रंग है. देवा शपथ, रंगोलों में कितने सारे रंग भरे आपने. अरे मसूरकर भाऊ, वो सब बात तो ठीक है, पण ये रंगोली बनाते क्यों है खबर है तुमने? हो माहिती है ना, घर में सुख समृद्धि और शांति आने के लिए. हाँ वो बात तो बरोबर है. ने बीजी बात कि ये जो अलग अलग रंग है एक साथ में मिलकर कितना सुंदर लगते हैं. ऐसे ही परिवार के अलग अलग पात्र एक साथ में रहवे हैं, शांति में, एकता में. એટલા માટે मेरे घर में मेरी बाबी बनाती है दिवाली में. अरे तरु, रंगोली बरोबर कर ना. हाँ? उल्टे सुल्टे रंग लगा रही हो कहीं कहीं. ए पीले की जगह लाल और लाल की जगह पीले. अरे क्या बा, अब इस उम्र में जैसा हो रहा है वैसे कर रही हूँ. क्या रे, चौधरी का चांद, एक तो तेरा काम मैं कर रही हूँ, ऊपर से वहाँ बैठ के बत्ती सी क्या दिखा रही है. बेनबा, हाँ बोलो चंपाकली. अगर मालकिन होती तो कितनी अच्छी. क्या? कुछ नहीं. मालकिन होती तो कितनी अच्छी रंगोली बनाती है ना. लेकिन यहाँ अब मालकिन नहीं है तेरी, मैं हूं ना, इसलिए ऐसी रंगोली बनेगी, समझी. अरे वाह, लेकिन ये रंगोली क्यों बना रहे हैं हम लोग? दिवाली को तो अभी बहुत समय है. नहीं सर, अपनी दिवाली बहुत जल्दी आने वाली है. मेरा राम है ना, वो अपनी अयोध्या में बहुत जल्दी से आने वाला है, सद्दू के साथ. दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब दिन आयो रे, नव जीवन में नया लायो रे. ओ दुख भरे दिन बीते रे भैया, बीते रे भैया. अरे त्रिवेणी, क्या कर रही हो? अरे फूलबा, अच्छा आप आ गई. एक बहुत अच्छा आइडिया है मुझे. ये देखिए, ये सारे फोटोग्राफ्स है ना, हम इनका एक कोलाज बनाएंगे. दादू दादी वापस आ रहे हैं ना, उन्हें वेलकम प्रेजेंट देंगे. ये तो क्या बोल रही है, फोटो कोलाज, मेरे को समझ में नहीं आ रहा. लेकिन तू कह रही है तो अच्छा ही होगा. एक बात बता, तुझे संतुड़ी बहुत पसंद है ना? ये आप क्या कह रहे हैं फूलबा? ऐसा कुछ नहीं. तू भी संतुड़ी की तरह ही है. मुझे बुरा ना लगे इसलिए रुक रुक के सोच सोच के जवाब दे रही है ना. संतुड़ी भी हमारी ऐसी ही है, कुछ भी बात बोलने से पहले 100 बार सोचेगी दूसरे वाले को कैसा लगेगा. तू भी ऐसी है. इस परिवार की खुशी के लिए उस आदमी तक से लगन कर बैठी तू जिसने तेरे साथ. फूलबा आप ठीक ही तो कह रही हूँ. देख, घर के बाकी के सदस्य क्या सोचते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन एक बात मैं जरूर जानती हूँ कि नानका और संतू को यहाँ आ जाने के बाद तुझे और विशाल को छुट्टा छेड़ा लेना ही चाहिए. सभी लोग जानते हैं कि इस परिस्थिति में तूने ये लगन किया है. बलिदान है ये, बस अब इस नाटक का अंत होना जरूरी है.
आप भी ना फूईबा, एक तरफ कह रही हैं कि मैं दादी जैसी दूसरों के बारे में सोचती, और यहाँ आप जो मेरे बारे में इतना सोच रही हैं उसका क्या? देख त्रिवेणी, बात को घुमा फिरा मत, बात को समझ। ऐसे लगन का क्या मायना बेटा? विशाल खुद खुश नहीं है, वो सुखी नहीं है तो तुझे कैसे सुखी कर पाएगा वो? और तू क्या चाहती थी? विशाल और मेघा की बर्बादी, यही ना? बस हो रहा है वो, और क्या चाहिए? अब इस लगन के नाटक को लंबा मत खींचो। मैं वकील से बात करूंगी, कुछ भी हो जाए मैं तुझे विशाल से छुट्टा छेड़ा दिलवा के ही रहूंगी। देख बेटा, मैं तुम्हारे लोग के लिए घुघरा बना रही हूँ। नहीं तो तुम कहोगे हमारा तो तुम ध्यान ही नहीं रखती हो, सिर्फ धर्मराज का ही ख्याल रखती हो। हाँ? क्या हुआ रे? किसकी चिंता कर रहे तू इतना? अरे अब धर्मराज आएगा ना, सब चिंताएं हल हो जाएगी, देखना तू। क्या ये सच है कि इंसान की हर मुश्किल, हर तकलीफ कभी ना कभी हल हो जाती है? देख बेटा, मुश्किल तो जिंदगी में आती जाती रहती है, और इसका हल भी हो जाता है। यही तो जिंदगी है, सब ठीक ठाक हो जाता है, सब हल हो जाता है। और अगर मुश्किल का हल ना हो तो समझ लेना कोई मुश्किल नहीं है, दिमाग का भ्रम है। इसका मतलब है कि त्रिवेणी की मुश्किल हल हो जाएगी? हाँ बेटा, त्रिवेणी के प्रश्न भी हल हो जाएंगे, मुझे विश्वास है। विशाल जरूर सुधरेगा। अभी तो उसके मेघा की करतूत भी मालूम पड़ गए हैं ना, और आखिर में तो वो धर्मराज का खून है, जरूर सुधर जाएगा। बाप, त्रिवेणी को विशाल से छुटकारा मिलना चाहिए, वो विशाल सुधरे या ना सुधरे, लेकिन दोनों का छुट्टा छेड़ा होना बहुत जरूरी है। भा तो बेटा कैसी बात कर रही है? उन दोनों का लगन किया हुआ है, तो ऐसा कैसे कह सकती है? कैसा लगन बा? हम सब जानते हैं उस लगन का कोई मायना नहीं है। हमारे परिवार की खुशी के लिए उस बेचारे ने अपने आप को आग में फेंक दिया। अब हमारा फर्ज बनता है बा उसको उस आग से बाहर निकाले। देख, उन दोनों ने जो लगन किया है, तो दोनों को समाधान की भी तक देनी चाहिए ना बेटा। हाँ, ऐसे ऐसे कि एकदम छूटा-छेड़ा ले सकते हैं लोग? और मुझे विश्वास है विशाल एक दिन जरूर सुधरेगा। को अब भी उस विशाल पे भरोसा है? नहीं बेटा, विशाल पे नहीं, त्रिवेणी पर है। और अगर त्रिवेणी ही कहे कि उसे छुट्टा छेड़ा चाहिए तो? ये त्रिवेणी ने कहा तुझे? अरे नहीं बा, वो बेचारी अपने मुंह से कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन उसकी आंखों में जो दर्द है ना बा, उसने मुझे बता दिया। देखो बा, मैं सिर्फ इतना ही जानती हूँ कि वो बच्ची खुश होना बहुत जरूरी है। बेटा, मैं भी, तू भी और ऋषभ, हम तीनों चाहते हैं कि त्रिवेणी खुश रहे। पर बेटा, शादी का निर्णय त्रिवेणी ने ही लिया था ना, बस। तो बेटा, उसे छूटा छेड़ा चाहिए तो निर्णय उसको ही करने दे। अपने विचार उसके पर डालने की कोई जरूरत नहीं, उसको बोलने देना। मैं बाकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ ऋषभ, लेकिन तू क्या चाहता है? वही जो त्रिवेणी चाहेगी तरुपई। मैं हर फैसले में उसके साथ हूँ।
कल जब मुझे चोट लगी तब तुम मुझे आना थी। ये पट्टी तुमने मुझे बांधी। मैं नहीं, हम। मॉम, एक और बात है। दवाई और पट्टी के लिए। इट्स ओके। तुम्हें कैसे बर्दाश्त कर सकते थे तुम्हारी मॉम जैसा कोई भार वाला इस घर को गिरवी रखा है? झूठ, मेरी मॉम ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मुझे आपकी सारी सच्चाई पता चल गई है मॉम। कौन सी सच्चाई विशाल? क्या पता चल गया तुम्हें? जब से बकवास किए जा रहे हो। रही बात तुम्हें ना बताने की, तो पावर बटन ही अब भी मेरे पास है और मैं जब चाहूं जैसे चाहूं उसका इस्तेमाल कर सकती हूं। हमारी जिंदगी का इतना बड़ा दाव उठाओगे और तुम चल कपट, इसके अलावा भी कुछ आता है आपको? कान बंद करने से तेरी अंदर की आत्मा चुप नहीं रहेगी। खुद को आईने में देख भी नहीं पाएगा तू। अपने को देख के खुद कतराएगा। यही कुदरत का इंसाफ है। कि आज इसकी हालत धोबी के उस कुत्ते जैसी, तो ना घर का है ना घाट। भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। इसलिए कब तुम्हारी सो कॉल्ड मॉम ने तुमसे सब कुछ छीन लिया, तुम्हें पता भी नहीं चला। तुम्हारी जैसी माँ किसी को भी ना। तुम जैसी हो माँ बनने के लायक ही नहीं है। देखा विशाल, क्या हालत बना दी तूने। सच में बिना नशे के सच में तो अपना चेहरा आईने में नहीं दिख सकता। सही कहे थे, तुम का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। तुझे पता है तेरी हालत किसने की? मेघा मेहरा ने। हाँ, मेघा मेहरा। तेरी सो कॉल्ड मां ने तुझे यहां लाकर खड़ा कर दिया, लेकिन तू पूरा दोष उसके ऊपर नहीं लगा सकता। पता है क्यों? क्योंकि तू सबसे बड़ा बेवकूफ है। गलत इंसान पर भरोसा कर बैठा है। तेरी बर्बादी का कारण तू खुद है। तुम यह क्या कर रही हो? फिर मेरी मदद करने आई हो, हर बार की तरह, राइट? क्यों जब भी मैं गिरता हूं तो तुम मुझे संभालने आ जाती हो? क्या रिश्ता है हमारा? मॉम ने लास्ट टाइम मुझसे झूठ कहा था कि उन्होंने मुझे संभाला, लेकिन पता है इस बार वो ऐसा नहीं बोलेंगी, बिकॉज शी डजंट केयर फॉर मी। उन्हें मेरी कोई परवाह नहीं है। उन्हें सिर्फ अपनी जीत और जायदाद की परवाह है। जिसे मैंने अपना माना उसी ने मुझे ठोकर दिया। त्रिवेणी, तुम जानती हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैं नहीं सुनना चाहती विशाल, सो जाओ। तुम्हें सुनना होगा। प्लीज त्रिवेणी, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, प्लीज मेरी बात सुनो। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, केवल तुम्हारे कारण। क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ बदतमीजी की, नाइंसाफी की,
जुल्म किया तुम पे। पत्नी हो तुम मेरी, शादी भी की, लेकिन हम दोनों जानते कि हमारे बीच में रिश्ता होते हुए भी कुछ नहीं है। अपने किए का फल भुगत रहा हूं। मेरे साथ अब अच्छा हो ही नहीं सकता जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी। तुम्हें प्लीज तुम्हें मैं कुट कुट के मर जाऊंगा अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया। तुम कभी जिंदा थे ही नहीं विशाल। जिंदा होते तो अपने माँ बाप के अरमानों का अपमान कभी नहीं करते। सही कहा, मारा हुआ अपने ही माँ बाप के साथ इतना बुरा किया, उन्हें अलग किया, उनका अपमान किया, उन्हें बर्बाद किया किसी गैर के लिए। मेरे साहब अब अच्छा हो ही नहीं सकता। वहीनी, ओ वहीनी, कल आपने जो सामान लाया था ना वो रह गया था, लीजिए। अरे हाँ, ये इंग्लिश सीखने की किताब किसके लिए? अब धर्मराज भाऊ तो अच्छी तरह से इंग्लिश जानते हैं, तो फिर ये किसके लिए? आप मेरे परिवार के बारे में बहुत कुछ जान गई हैं, तो फिर आप ही अंदाजा लगा दीजिए कि ये किताब किसके लिए होगी। हाँ, चंपाकली उसके लिए होगा ना? बराबर कहा आपने। मैं चाहती हूँ कि चंपाकली इंग्लिश सीखे। अग्गो भाई, क्या बोलते क्या तुम्ही इस उम्र में? पढ़ाई के लिए कोई उम्र ज्यादा नहीं होती। और फिर मैंने भी बहुत बाद में पढ़ाई लिखाई की थी और कभी सोचा नहीं था कि कभी अपने पैरों पर खड़ी हो पाऊंगी। और फिर अगर चंपाकली पढ़ाई सीखे तो उसमें बुराई क्या है? चंपाकली बहुत खुश हुई होगी ना अभी? बहुत खुश होगी। वैसे वो इस भेंट से ज्यादा मुझसे मिलकर खुश होगी। उसे पता है कि मैं उसके लिए कोई ना कोई भेंट जरूर लाऊंगी, पर उसने साड़ी चूड़ी ऐसा कुछ सोचा होगा। किताब मैं सोच ही नहीं सकती। और ये भेंट, ये दो भेंट मेरी त्रिवेणी के लिए। उसने हमारे परिवार के लिए बहुत कुछ किया है जो एक सगी बेटी नहीं कर सकती, वो उसने किया है हमारे लिए। मन तो करता है कि पलक झपकती उसके पास पहुंच जाओ और उसे गले लगा लो। तोरल, तुमने रंगोली देखी? माँ ने कितनी अच्छी रंगोली बनवाई है तरुफे के हाथों। अरे पहले तो मेरा ध्यान ही नहीं गया था, फिर मुझे याद आया कि दिवाली पे जो रंगोली बनी थी ना, ये वाली तो उससे भी ज्यादा अच्छी। और सच कहूं, क्या हुआ तोरल? क्या सोच रही है तुम? हितेन, मुझे ऋषभ की चिंता हो रही है। मतलब? कि अब हमें ऋषभ की शादी करा देनी चाहिए। जैसे संतू और पापा लौटे, शादी हो जानी चाहिए। क्या कर रहे हो हितेन? एक मिनट, देख रहा हो कि कहीं तुम्हें बुखार तो नहीं हो गया ना? ये अचानक से ऋषभ की शादी कराने का तुम्हारे दिमाग में आया कैसे? क्योंकि तरुफुई को विशाल और त्रिवेणी के डिवोर्स के बारे में बात सूझी है, इसलिए। तोरल, तरुफे की बात तो गलत नहीं है और तरुफे की बात से मैं भी सहमत हूँ। हितेन देखो, मैं कह देती हूँ, अगर त्रिवेणी का डिवोर्स हो गया ना, तो उसका ये मतलब नहीं कि वो ऋषभ से शादी करे। एक मिनट, तुम्हें ये लगता है कि विशाल से डिवोर्स लेने के बाद त्रिवेणी ऋषभ से शादी कर लेगी और इसीलिए तुम ऋषभ की शादी कहीं और करवा देना चाहती हो? यही बात है। बहुत दुख सहन किए मेरे बेटे ने, उसका दिल टूटा है।
अपने प्यार को किसी दूसरे का होते हुए देख चुका है और मैं नहीं चाहती कि यही बात उसके दिल में बार बार चुभती रहे। लेकिन तुम तो जानते हो कि एक बार खोया हुआ प्यार दोबारा नहीं लौटता। और इस घर में सब सिर्फ त्रिवेणी के बारे में सोचते हैं, लेकिन मैं ऋषभ की माँ हूं, तो मेरी पहली सोच सिर्फ ऋषभ ही होगी। मैं ऋषभ को जिंदगी में आगे बढ़ते देखना चाहती हूँ, ना कि पीछे मुड़ते हुए। थोड़ा तुम बात को गलत समझ रही हो। तुम त्रिवेणी को नहीं जानती। त्रिवेणी एक बहुत समझदार लड़की है, बहुत सुलझी हुई अपनी जिंदगी में। विशाल से डिवोर्स लेने के बाद वो ऋषभ से शादी करने का सोच भी नहीं सकती। मुझे त्रिवेणी पर पूरा भरोसा है। पता नहीं सबके सोच को क्या हो गया है। त्रिवेणी त्रिवेणी त्रिवेणी, आपको भी त्रिवेणी पर भरोसा और मुझ पर नहीं। थोड़ा तुम बेकार में परेशान हो रही है, मेरी बात समझने की कोशिश करो। ठीक है, मैं परेशान नहीं हूँ, लेकिन मुझसे वादा करो कि जैसे संतू और पापा लौटे 1 हफ्ते के अंदर ऋषभ की शादी हो जानी चाहिए, वो भी मेरी पसंद की लड़की के साथ। ठीक है तोरण, मैं वादा करता हूँ, लेकिन इससे पहले हमें ऋषभ से एक बार पूछना पड़ेगा। कोई जरूरत नहीं है, मैं ऋषभ की माँ हूँ, मैं उससे पूछूंगी नहीं, उसे बताऊंगी। और मुझे ऋषभ पे पूरा भरोसा है कि वो इनकार नहीं करेगा। तोरण, ये तुम जल्दबाजी कर रही हो और ये तुम्हारी सिर्फ जिद है ऋषभ की शादी करवाने की। हाँ है तो है, इस बार मैं जिद कर रही हूँ। ठीक है तोरण, तुम ऋषभ की शादी करवाना चाहती हो ना? ऋषभ की शादी वहीं होगी जहां तुम चाहती हो। अब मैं जाके पता करूं कि पापा और संतू कब आ रहे हैं। रहने दीजिए। बघा ना वहीनी, कब से मैं बोले जा रही हूँ, अब तो आपको वापस जाने का समय भी आ गया। वहीनी, एक बात पूछूं? पूछिए। बुरा मत मानिएगा, एक बात पूछनी थी, मगर मैं कब से सोच रही हूँ कैसे पूछूं, पूछ नहीं पाई। that's क्या है, आपके और दामजी भाई की उम्र में इतना अंतर क्यों है? नहीं, आपके घर वालों ने आपकी शादी उनके साथ कैसे की? आपके नाना जी और बड़ी बहन तो आपको बहुत प्यार करती है ना। हाँ, आपको जो समझना है समझिए, पर अगर मालिक से मेरा लगन नहीं होता तो मेरी कम नसीबी होती। आप जब आपने पूछा है तो मैं बताती हूँ। मालिक और मेरा लगन एक मजबूरी थी, समझौता था। मेरा लगन जिससे होने वाला था वो मंडप में आया ही नहीं, और कुलगुरु ने मालिक से कहा कि मैं उनके लिए बहुत भाग्यशाली हूँ, इसीलिए कुलगुरु के कहने पर हम दोनों का लगन हुआ। मालिक के बच्चे मुझसे उम्र में बड़े थे और मैं छोटे से घर से उठकर मैयावंशी हाउस चली गई। तुझे पता है, सत्तू जब पहली बार शादी करके घर आई ना, तो मुझे जो जरा ही पसंद नहीं थी। मुझे लगा वो मेरी सुभद्रा की जगह लेने आई है, और शादी भी समझौता की थी ना। पर अब तो उसका मुंह ना देखो ना तो मेरा जी घबराता है, मेरा दिन जाता ही नहीं है। ये आंखें अभी इसकी राह देख के थक गई है बेटा। अरे मैं तो भूल ही गई, सत्तू को शक्करपारा बहुत पसंद है, मैं अभी बना के रखती हूँ उसके लिए। अरे वाह, अभी तो आपने हितेन अंकल और ऋषभ के लिए वो वटाने के घूघरे बनाए, और अब ये सब। सत्तू को है ना शक्करपारे बहुत पसंद है, इसीलिए। हाँ तो मैं और चंपाकली है ना, हम बना लेंगे। अरे चंपाकली को दूसरा बहुत काम है। हाँ वाह, मैंने कहा ना आप आराम कीजिए। अब अगर आप नहीं मानी ना तो आपको संतू दादी की कसम। बड़ी चालाक हो गई हो। हाँ, सत्तू के शपथ देके सब काम मेरे पास करवाती हो ना, बदमाश नहीं गई। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हार नहीं मानूंगी। अगर मैं इस घर में नहीं रह सकती तो टीएम और सद्दू को भी नहीं रहने दूंगी। भले ही मैं बर्बाद हो जाऊं, लेकिन सब कुछ बर्बाद कर दूंगी।
कुछ? अब गाजर का हलवा बना रही हूँ। आपको तो पता है ना, संतू दादी को पसंद है, उनके लिए। वो आ रही है ना। कोई जरूरत नहीं है कुछ बनाने की। अभी भी इस घर की मालकिन मैं हूँ। तुम्हारी संतू दादी वापस नहीं आई है और तुम्हारे मेहमानों के लिए इस घर में कुछ नहीं बनेगा। क्या कहा आपने? मेहमान जो आ रहे हैं ना, वो इस घर के मालिक और मालकिन। मेहमान तो आप हैं इस घर, इसीलिए घर के कामों में दखल अंदाजी ना करें तो बेहतर होगा। बहुत जबान चलती है तुम्हारी। क्या कहा तुमने? मैं मेहमान हूं इस घर की। अब तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि मेरी हैसियत क्या है इस घर में। अच्छा हो तुम आगे विशाल। अभी और इसी वक्त इस लड़की को धक्के मार के यहाँ से निकालो। बहुत जबान चलती है इसकी। ये होती कौन है मुझसे इस तरह बात करने वाली? मेरी पत्नी। और इस घर की बहू। विशाल, अब माने या ना माने, समाज के सामने 7 फेरे लिए मैंने इसके साथ। विशाल ये मॉम प्लीज, बचपना बंद करो। त्रिवेणी का हक है इस घर पे, पर आप क्यों इन बेकार की बातों में पड़ती है? त्रिवेणी को जो करना करे। आपको इसकी शक्ल नहीं पसंद है, आप चंपाकली से कहिए, आपका काम हो जाएगा। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है विशाल। क्या हो गया तुम्हें विशाल? क्यों इस तरह रिएक्ट कर रहे हो? देखो विशाल, समझने की कोशिश करो प्लीज। इतनी जल्दी हार मत मानो, अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है। अभी धर्मराज की जीत नहीं हुई है। पागल हो गई आप अपनी हार से। अभी भी आपको लगता है कि आप जीतेंगी? आप शायद भूल रही हैं, इस घर के कागजात उनके पास है। वो मुंबई से कभी भी आ सकते हैं। कभी भी का मतलब समझती हैं? आज, अभी, कभी भी, जब उनकी मर्जी हो। यही तुम्हारी प्रॉब्लम है, कुछ समझना नहीं चाहते हो तुम। भले ही पेपर्स उनके पास है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जिंदगी भर इस घर में रहेंगे। मतलब ये कि अब मैं अपना आखिरी दांव खेलूंगी, जिसके बाद वो कुछ करने के लायक नहीं रहेंगे। क्या करेंगे आप? मार दूंगी उन्हें, खत्म कर दूंगी। डीएम और संतू खत्म तो सब खत्म। जो हमारा नहीं हो सका वो उनका नहीं होने दूंगी। I'll finish them.